कुछ लोगों की आदत होती है साहब, वो जो करेंगे दिल से करेंगे वरना नहीं करेंगे। सिंपल है। अगर वो धंधा बनाएंगे तो दिल से बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। उसकी आदत में है, उसके जीन में है, राइट। वो बैठता नहीं है, फालतू का आराम पसंद आदमी नहीं है, वो काम पसंद आदमी है, राइट। उसको काम चाहिए। और सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो रहा है। अब यार ना बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा इधर है या उधर है, नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्यों नहीं बेच पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं बेच पाएंगे। आप इसलिए नहीं बेच पा रहे या इसलिए नहीं बेच पाएंगे क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशन को या तो मैच नहीं करवा पा रहे अपने प्रोडक्ट से, या फिर जैसा प्रोडक्ट है वैसा एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे। दो तरीका है साहब। या तो मैं जो चाहता हूं, या जो मैं जो चाहता हूं, मुझे प्यास लगी है, राइट। मुझे प्यास लगी और आपके पास पानी हो, बिक जाएगा साहब। मुझे प्यास लगी, आपके पास पानी है, बिक जाएगा साहब। और या तो मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं आपके पास ठंडा है, कुछ और है, आप मुझे बताओ कि पानी से बढ़िया ये वाला है, राइडा। एक बार पी के देखिए क्या मजा आएगा, राइडा। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। जिंदगी में कभी ना कभी बचपन में आपने भी ये खेल किया होगा ना, लेकिन ये बेचारा फंसता क्यों चला जाता है? पता है क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि वो जिस चीज से रुक रहा है या जो चीज उसे रोक रही है वो कोई बहुत बड़ी पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि एक हल्की सी लकीर है, एक पतली सी लकीर है। हम भी अपनी जिंदगी में ना कई बार बहुत सारी लिमिटेशंस के चलते आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आपको पता है ये लिमिटेशंस रियल नहीं होते, बल्कि हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। चाहे वो हार जाने का डर हो, रिजेक्ट होने का डर हो, किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन क्यों ना हो, वो हमें सिर्फ इसलिए रोकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कोई बहुत मजबूत सी चीज नहीं है, एक हल्की सी चीज है जिसे अगर थोड़ा सा साहस पैदा कर लिया जाए तो आसानी से पार किया जा सकता है। इस वीडियो को गौर से देखो। क्या हुआ इस वीडियो में, एक भाई साहब ने पानी के ऊपर एक किताब पढ़ ली और उनको लगा कि अब वो नहीं डूबेंगे, पानी में कूद गए, डूब गए ना। पानी के बारे में सब कुछ जान लेना या फिर तैरने के बारे में सब कुछ जान लेना इस बात की गारंटी नहीं करता कि आप एक तैराक बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस के बारे में अगर कोई सब कुछ जान ले, इसका यह मतलब नहीं है कि अब वो एक सफल बिजनेसमैन हो जाएगा। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, फील्ड में उतरना पड़ता है, अभ्यास करना होता है और अनुभव लेना होता है। देखिए सवाल इसका नहीं है कि आपके पास जानकारी कितनी है, सवाल इसका है कि आपने वक्त कितना दिया है। पानी के साथ वक्त दिया होता तो तैरने लगते, बिजनेस के साथ वक्त दिया होता तो मुनाफा बना रहे होते। वक्त देना सबसे जरूरी है। देखो क्या समझे, पानी की कोमल बूंदें कठोर चट्टान को चीर दे रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि पानी की बूंदें चट्टान से ज्यादा मजबूत है, बल्कि कंसिस्टेंट है। सवाल स्ट्रेंथ का नहीं होता, सवाल होता है कंसिस्टेंसी का। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कहना बंद कर दो कि मैं कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बल्कि ये सवाल करना शुरू करो, क्या तुम हर रोज मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर पानी की बूंदें चट्टान को चीर सकती हैं कंसिस्टेंसी के दम पे, तो तुम कंसिस्टेंट होके किसी कंपटीशन की, किसी सपने की औकात क्यों नहीं लगा सकते? सवाल इसका नहीं है कि मुझ में टैलेंट है या नहीं है, सवाल इसका है कि क्या मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए तैयार हूं। इसमें क्या हो रहा है, दो बंदे हैं और दोनों ही दो अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पे सिर्फ दो ऑप्शन देगी, एक कठिन रास्ते का और दूसरा आसान रास्ते का। हमारा जो मन है ना, वो हमें कठिन रास्ते पे लेके जाना नहीं चाहता। हमारा मन चाहता है कंफर्ट, शॉर्टकट, और वो हमें आसान रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है, ये दिख रहा है ना भैया, जो भी आसान रास्ते दिख रहे हैं ना, वो फाइनली आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाने वाले, और जो भी हार्ड डिसीजंस हैं, कठिन रास्ते हैं, वो फाइनली आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। इसलिए लाइफ में जब भी ऐसा लगे कि मुझे कठिन रास्ता चुनना है या आसान रास्ता चुनना है, तो इस बात को याद रखना कि शॉर्टकट कभी भी लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को आसान नहीं बनाएगा। इसलिए कठिन रास्ते चुनना, क्योंकि कठिन रास्ते तुम्हारे अंदर लीडरशिप भी पैदा करेंगी और तुम्हारे लाइफ को अंतोगत्वा आसान भी बनाएंगे। क्या आप जानते हैं रावण के पुतले को पहली बार कब जलाया गया था? दरअसल रावण दहन की यह परंपरा बहुत पुरानी रही है। 1948 में झारखंड के रांची शहर में पहली बार पाकिस्तान से आए कुछ शरणार्थी परिवारों ने विजयादशमी के अवसर पे रावण को जलाने के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
इसके बाद ये नासिक और दिल्ली जैसे शहरों में फैलने लगा और फिर 17 अक्टूबर 1953 को पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण के पुतले को जलाया गया। देखिए, एक बात कहूंगा, बाहर के रावण को कितनी बार भी क्यों ना जला लो, इससे भीतर के श्री राम की जागृति संभव नहीं है। दशानन का मतलब है हमारे अंदर के 10 नेगेटिव क्वालिटीज, जो कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, असत्य, अन्याय और हिंसा। जब तक इनको नहीं जलाया तब तक विजयादशमी के इस पर्व की कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए इस बार बाहर के रावण को जरूर जलाइए, लेकिन अंदर के रावण को जलाना मत भूलिएगा। आंख खराब कर देने वाली वीडियो है ये एक रियल एक्सपेरिमेंट की वीडियो है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक कमरे के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं और फिर उस कमरे में बड़े बड़े सांप को छोड़ देते हैं। भाई, मैंने जब पहली बार ये देखा, सच में मेरा भी दिमाग खराब हो गया। और आप देखिए, ये जो बच्चे हैं वो सांप के साथ बहुत आसानी से खेल रहे हैं। कोई उनके साथ खेल रहा है, कोई किस कर रहा है, कोई उनका मुंह पकड़ रहा है, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन इनके पेरेंट्स बाहर खड़े हैं जो सब कुछ स्क्रीन पे देख रहे हैं। बच्चों को तो कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन पेरेंट्स की जान जा रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आई कि हम सब के अंदर ये सांप का डर, छिपकली का डर, कॉकरोच का डर, ये जितने भी डर है ना, चाहे वो रिजेक्शन का हो, फेलियर का हो, लॉस का हो, ये पैदाइशी नहीं आते। हम सब के अंदर सिर्फ 2 डर ही पैदाइशी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हाइट का और दूसरा लाउड नॉइज का। इसके अलावा जितने भी डर हैं वो सब हम लोग उधार लेते हैं। इसलिए आज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी डर ने आपको फंसा दिया है या आपके साथ ये बचपन से ही है, तो ये बिल्कुल झूठ है। उधार के सारे डर हैं। उधार लौटा देने से ना क्रेडिट बनी रहती है, रेपुटेशन भी बनी रहती है। इसलिए ये डर ना लौटा दो, क्योंकि ये तुमने समाज से लिए। तो बड़ी कमाल की वीडियो है। इस वीडियो में क्या हो रहा है, 2 एक जैसे बॉल को एक टाइम पे एक स्लोप पे 2 अलग अलग रास्तों पे छोड़ा जा रहा है। एक रास्ता बिल्कुल प्लेन है और दूसरा रास्ता अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। पहला बॉल जो कि प्लेन रास्ते पे है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो बॉल जो कि अप्स एंड डाउन वाले रास्ते में है उसकी रफ्तार तेज है। बिल्कुल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। 2 तरीके की जिंदगी होती है। एक ऐसी जिंदगी जो आसान है, प्रेडिक्टेबल है, और एक ऐसी जिंदगी जहां अप्स एंड डाउन है, जहां स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, पेन है, प्रॉब्लम्स है। एक बात हमेशा याद रखना कि एक आसान जिंदगी तुम्हें बहुत आगे लेके कभी नहीं जाएगी, लेकिन वो जिंदगी जहां स्ट्रगल्स हैं, जहां पेन है, प्रॉब्लम्स है, फेलियर है, वो तुम्हें मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग बना देंगी कि तुम्हारी रफ्तार बाकियों से बहुत आगे होगी। इसलिए जब कभी भी अप्स एंड डाउन आए ना, तो उदास मत होना, फ्रस्ट्रेटेड मत होना, बल्कि ये समझ लेना कि ये अप्स एंड डाउन तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार को बढ़ाने आए। मुझे लगता है कि इस पूरी जिंदगी में, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो व्यापार हो, हम कहीं भी पहुंचेंगे तो उसमें एक रिलेशनशिप मास्टरी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? कुछ प्रिंसिपल्स आप बताएं हम सबको कि कैसे संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाता है, कैसे रिश्तों को बढ़िया बनाया जाए। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्या बात है। और अगर आप इग्नोर नहीं करते तो सब रिश्ते छटक जाएंगे आपसे, क्योंकि आप को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपके इर्द गिर्द जिसमें कमियां नहीं होंगी। 100% परफेक्ट कोई नहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो फिर भगवान कृष्ण हो जाएगा वो 16 कला संपूर्ण, होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ जगह आंखें बंद कर लेनी, कोई बात नहीं यार, ये अच्छी चीज़ भी तो है इसमें। लोगों की प्रॉब्लम उल्टी है, लोगों का ध्यान वहाँ जाता है जो उसमें कमी होती है, रिश्ते छिटक जाते हैं। तो अगर कमियाँ ही ढूंढते रहेंगे फिर तो आप अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में। तो आपको अच्छाइयाँ ढूंढनी है, आपको मक्खी नहीं मधुमक्खी बनना है। मक्खी वहीं बैठेगी जहाँ घाव होगा, पूरे सुंदर शरीर को छोड़ देगी, वो उसका फोकस ही वहीं है। और मधुमक्खी वहाँ बैठेगी जहाँ मधु होगा। दोनों मक्खियाँ हैं, लेकिन लोगों दोनों की प्रजाति अलग है, और दोनों जहाँ बैठती हैं वही एंड रिजल्ट अलग अलग होता है। जो घाव पे, मवाद पे बैठेगी वो बीमारियाँ फैलाएगी, जहाँ जाएगी बीमारी ही फैलाएगी, और जो फूल पे बैठेगी वो शहद देगी दुनिया को। तो आपको ये डिसाइड करना है कि बैठना कहाँ है।